गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म में लंगर प्रथा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। उन्होंने भोजन के लिए स्पष्ट नियम बनाए जिससे हर किसी का स्वागत किया जा सके। यह उनके विचारों का एक जीवंत उदाहरण है जो मानवता की सेवा और समर्पण की ओर प्रेरित करता है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के लिए 5 ककार स्थापित किए जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा बन गए। ये ककार केवल प्रतीक नहीं है बल्कि सिखों के व्यक्तित्व और जीवन शैली को समर्पित करते हैं जो उन्हें एक अद्वितीय पहचान देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन साहस और निडरता से परिपूर्ण था। वे कभी भी कायरता को नहीं स्वीकारते थे और सिखों को हमेशा संघर्ष का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। उनका ये दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना कर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। उनके उपदेशों से सिखों में ईमानदारी और निडरता का विकास हुआ। गुरु जी ने संगत को हमेशा अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। यह हमें यह याद दिलाता है कि आस्था और विश्वास के साथ जीवन में चलने से हम कितनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जाति-पाति और भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने सभी को एक समान समझा और सबको साथ मिलकर भोजन करने का संदेश दिया। यह एक ऐसा संदेश है जो हमें एकता और समानता की ओर अग्रसर करता है, जो हमारी सामाजिक संरचना को मजबूत बनाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब की रचना को पुनः जीवित किया। उनके इस योगदान ने सिख धर्म की नींव को और मजबूत किया। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे धर्म के ग्रंथों का सम्मान करना और उनका अध्ययन करना कितना आवश्यक है। ग्रंथ की पूजा का अर्थ है महापुरुषों की वाणी का पालन करना। यह हमें जीवन में अच्छे गुणों को जोड़ने में मदद करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें ज्ञान के इस स्रोत से जुड़ना चाहिए। गुरु ग्रंथ को प्रगट गुरु के रूप में मानना सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है और हमें सिखाता है कि किस प्रकार हम अपने जीवन में प्रेम और सद्भावना को स्थान दें। शब्द के महत्व को समझना आवश्यक है। शब्द ही सृष्टि की रचना का आधार है और इसे पहचानने से हम गहरी आध्यात्मिकता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें हमारी पहचान और उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। मन की शुद्धि केवल गुरु के मंत्र से होती है, जबकि शारीरिक शुद्धि पानी से हो सकती है। पवित्र मंत्र का जाप हमारे जीवन में सकारात्मकता लाता है और हमें एक सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। शब्द की महिमा पर संतों ने जोर दिया है, जो हृदय की शुद्धता के लिए अनिवार्य है। एक पवित्र हृदय वाला व्यक्ति शब्द का ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे उसका जीवन और भी संवेदनशील और सशक्त बनता है। गुरु के उपदेश सुनकर और मंत्र का स्मरण करके हम हृदय की शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं। यह नाम सभी पापों को धोने वाला और शुद्ध करने वाला है, जिससे हम अपने जीवन में नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। गुरुमुख बनने के लिए गुरु की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है, जो भक्ति के मार्ग में सफलता का आधार है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे जीवन के लिए रिश्तों का ध्यान रखना और बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे रिश्ते ही हमारे जीवन का आधार है और इन्हें संजोना हमें सामूहिकता और सहयोग का पाठ पढ़ाता है। सच्चाई और अच्छे आचरण के माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और बुरी आदतों से बच सकते हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें न केवल व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होता है।